आज के गणित शिक्षण में मैं अंजना सजवाण, प्रवक्ता, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 विषय गणित की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के भाग 1 पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं एक पूर्ण संख्या का भिन्न के साथ गुणन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक पूर्ण संख्या का उचित या विषम भिन्न के साथ गुणन, साथ ही एक पूर्ण संख्या का मिश्रित भिन्न के साथ गुणन और अंत में अध्याय में दिए गए कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ चित्र में हमें कौन सी आकृति दी गई है? एक आयत। इस आयत की 7 सेंटीमीटर लंबाई है और 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। अगर आपको इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर आयत की लंबाई है 7 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा 7 चौको 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जिसको हम वर्ग सेंटीमीटर भी कहते हैं। वहीं दूसरे चित्र में भी आपको एक आयत दिया गया है। अब माना कि इस आयत की लंबाई है 7 सही 1/2 सेंटीमीटर, 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई को गुणा करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है वो एक मिश्रित भिन्न के रूप में है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी एक मिश्रित भिन्न के रूप में है। अब अगर इस मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल दें तो ये हो जाएगा 2 सता 14 और 1 15, यानी कि 15/2, और यहाँ हो जाएगी चौड़ाई 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका 7/2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये भी हमारी एक भिन्न संख्या है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जरूरी है कि हमें भिन्न संख्याओं का आपस में गुणा करना आता हो। तो आज के इस अध्याय में हम यही सीखेंगे कि भिन्न संख्याओं का गुणा किस प्रकार से होता है। अब जैसा कि आप इस पहले वाले चित्र में देख रहे हैं, ये पूरा एक वृत्त है। इस वृत्त के 4 बराबर भाग हमने कर दिए हैं। तो ये जो पहला वाला भाग है जिसको हमने हरे रंग से रंगा हुआ है, ये है वृत्त का 1/4 भाग, 1/4 भिन्न के रूप में हम इसे लिखेंगे 1/4। इसी तरह से ये दूसरा वृत्त है, इसके भी 4 बराबर भाग हो रखे हैं, 1 2 3 4, और इन चारों भागों में से हमने एक भाग को हरे रंग से रंगा हुआ है। तो ये पूरे वृत्त का कितना भाग हो गया? 1/4। अब आप देख रहे हैं कि यदि हम इस पूरे वृत्त के 1/4 भाग को ये रख दें यहाँ पर, और इसके भी 1/4 भाग को इस तरह से आपस में संयोजित कर दें, यानी कि मिला दें, तो आप देख रहे हैं हमें जो ये भाग मिल रहा है, तो ये कितना मिल रहा है? तो अगर हम ये कह सकते हैं कि ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो हमें क्या है? 2 भाग मिल गए हैं 1/4 के। इसी को हम यहाँ ये देख सकते हैं कि अगर इसको हम एक पूरा वृत्त कर दें, पूरे वृत्त के रूप में देखें, तो वृत्त में हम देख रहे हैं कि ये जो भाग है वो हमारा ये वाला भाग है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भाग हैं, ये दोनों भाग, इनको हम क्या लिख सकते हैं? ये 2 भाग हैं, और कितने में से टोटल कितने भाग करे हुए हैं? टोटल है हमारे 4 भाग।
तो 4 में से 2 भाग हैं। अगर इसको और दूसरी तरीके से हम समझे तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये पूरा एक वृत्त है और इस वृत्त को अगर हम केवल 2 भागों में बांटा माने, ये इससे हमने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग, तो ये जो रंगीन भाग हो रहा है ये हमारा क्या है, 1/2 यानी पूरे का आधा है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से समझते हैं। तो पहला वाला भाग आपका है पहला छायांकित भाग। आप देख रहे हैं पहला छायांकित भाग है 1/4। दूसरा छायांकित भाग भी है 1/4। ये भी 1/4 और ये भी हमारा 1/4 है। अब अगर हम दोनों भागों को आपस में मिला दें, संयोजित करें, तो कुल छायांकित भाग, तो हमारा कुल छायांकित भाग हो जाएगा, पहले का भी 1/4 भाग है 1/4 और दूसरे का भी क्या है 1/4 यानी कि 1/4। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर हमारे पास 3+3 है तो 3+3 कितना होता है, 3 और 3 6। ये इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 और 3 कितनी बार है, 2 बार है। क्या है 2 बार, 3। तो 2 का अगर 3 से गुणा करें तो वो भी कितना आता है, 6। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे पास एक ही संख्या है और उस संख्या को हम कई बार जोड़ रहे हैं तो उसकी जगह हम उसको गुणन के रूप में भी इस तरह से लिख सकते हैं। माना अगर ये आपका यहाँ पर ये भी होता और ये भी होता, तो आप देख रहे थे 3, 6, 3, 9 और 12, यहाँ पर आपका आ रहा था 12। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार है। तो यहाँ पर हम 2 की जगह में लिखेंगे 4 गुणा क्या, कौन सी संख्या है, 3 है। तो ये हमारा हो आ जाएगा 4 3 12। 6 को यहाँ से हटा के हम यहाँ पर लिख देंगे 4 3 12। तो इसी तरह से अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपका 1/4 है और ये भी 1/4 है। दोनों क्या है, समान संख्याएं हैं। तो आप देख रहे हो ये दोनों कितनी बार आ रखे, टाइम्स कितना है, 2 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणा संख्या क्या है आपकी 1/4। तो ये हो गया आपका 2 गुणा 1/4। इसी को हम इस तरह से जब हमने यहाँ पर देखा इस पोर्शन पे या दोनों को मिला के देखा तो हम देख रहे थे वो हमारा आ रहा था 2/4। कितना भाग आ रहा था हमारा छायांकित, 2/4। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2/4। अब इस चित्र में देखते हैं तो यहाँ पर बताइए कि पहला छायांकित भाग कितना है। पहला छायांकित जिसको आपने रंगीन करा हुआ है, पहला छायांकित भाग। तो पहला छायांकित भाग है, इसमें ये 1 2 3 4 भाग हो रखे हैं। 4 भाग में से एक भाग आपका छायांकित है, तो ये हो जाएगा 1/4। दूसरा छायांकित भाग, तो दूसरे चित्र में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 4 बराबर भाग हैं और उसमें से हमने एक भाग को छायांकित यानी कि रंगीन कर दिया है, तो वो भी है 1/4। तीसरे चित्र को देखें तो तीसरे चित्र का तीसरा छायांकित भाग या तीसरे चित्र में छायांकित भाग, वह भी हमारे पास है 1/4।
अब आप देखिए, यहां से हम इस 1/4 को भी मिला दिया, इस 1/4 को भी मिला दिया और इस 1/4 को भी आपस में मिला दिया है। तीनों भागों को आपस में संयोजित कर दिया है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास कितना भाग मिल रहा है? 1, 2, 3 भाग। लेकिन 3 भाग किसका? अगर हम इस चित्र को पूरा करते हैं तो ये हमारे पास उसी तरह की आकृति बन जाएगी जिसके कि हमने भाग कर रखे हैं, चाहे वो ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, सब एक जैसी आकृतियां हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस आकृति जिसके कि 1, 2, 3, 4 भाग हैं, उसमें छायांकित भाग कितने हो गए? 3। कितने में से? 4 में से। अब यहाँ इसको करते हैं कुल छायांकित भाग। कुल छायांकित भाग तो क्या होगा? 1/4 धन 1/4 धन 1/4। अब बताइए इसको हम क्या लिखेंगे? अगर गुणा के रूप में हम इसे लिखना चाहें तो हमारे पास एक जैसी संख्या 1/4 कितनी बार गुणा हो रखी है? 1, 2, सॉरी कितनी बार जुड़ी है? 1, 2, 3 बार जुड़ी है। तो 3 हम पहले लिख देंगे और आगे की संख्या जो है उसको गुणा में लिख देंगे। तो ये आ गया हमारा 3 गुणा 1/4। और हमने लास्ट में देखा कि जब हमने इन तीनों 1/4, 1/4, 1/4 को मिलाया तो हमारे पास कितना भाग बन रहा है छायांकित? 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4। अब इस चित्र को देखते हैं तो बताइए पहला छायांकित भाग। ये आपके पास एक चित्र है, तो इसमें ये जो पूरा एक चित्र है इसको हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बराबर भागों में बांटा हुआ है। उन 9 बराबर भागों में से हमारे 1 और 2 भाग क्या हैं? छायांकित हैं। तो इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 2/9। इसी तरह से दूसरा चित्र है तो उसका भी दूसरे चित्र में भी छायांकित भाग, दूसरे चित्र में भी छायांकित भाग कितना है? 2 है। कितने में से? टोटल कितने पार्ट है? 9 में से। तो वो भी है हमारे पास 2/9। तीसरा चित्र देखिए, तीसरे चित्र में भी छायांकित भाग कितना है? वो भी है 2/9। तो अब आप यहाँ देखिए चित्रों में ये 2 भी हम यहाँ ले लिया हमने, ये दोनों भी हमने यहाँ ले लिए हैं और ये दोनों भी हमने यहाँ ले लिए। देखिए 2 भाग ये ले लिए, मिला दिए, ये दोनों मिला दिए, फिर ये थे, ये दोनों मिला दिए आपस में और फिर ये इनको भी हमने मिला के यहाँ रख दिया। तो अब आप देखिए कि हमारे पास जो कुल छायांकित भाग मिल रहे हैं वो मिल रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन 6 कितने भागों में से? अगर हम इसको इस तरह से वही चित्र बना दें जो हमारे पास शुरू में है, पूरा एक चित्र जिसके कि कितने भाग हो रखे हैं? 9 भाग हो रखे हैं। तो अब इन 9 में से हमारे पास ये जो है ये 6 भाग ये छायांकित मिल गए। तो कितना भाग हमें मिल रहा है? 6/9। तो चलिए यहाँ देखते हैं कुल छायांकित भाग। कुल छायांकित भाग तो बताइए पहला छायांकित भाग है 2/9। दूसरा छायांकित भाग भी कितना है दूसरे चित्र में? 2/9। और तीसरे चित्र में भी छायांकित भाग है 2/9। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारा एक समान जो संख्या है जो कि भिन्न के रूप में है वो
कितनी बार जुड़ रही है? 3 बार जुड़ रही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 2/9। और जब हमने इसको चित्र के माध्यम से देखा तो हमें दिखा कि ये हमारे पास आ रहा था 6/9। तो हम इसे यहाँ भी लिख देते हैं 6/9। अब आगे एक और चित्र देखते हैं। तो आप बताइए, ये जो पहला वाला चित्र है इसमें छायांकित भाग कितना है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है 1/2। दूसरे वाले चित्र में भी बताइए छायांकित भाग कितना है? तो आपका दूसरा छायांकित भाग भी है 1/2। तीसरे चित्र को देखें। तो तीसरे चित्र में छायांकित भाग, तो तीसरे चित्र में भी छायांकित भाग है 1/2। अब अगर हम इन छायांकित भाग को आपस में मिला दें तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये 1, 2 और 3 भाग मिल रहे हैं। कितने भाग मिल रहे हैं हमारे पास? 3 भाग मिल रहे हैं। तो कुल छायांकित भाग कुल छायांकित भाग निकालने के लिए हम 1/2 धन 1/2 धन 1/2 3 बार इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ देखते हैं चित्र में हमें जो कुल छायांकित भाग है वो मिल रहा है 3। कितने भाग मिल रहे हैं छायांकित? 1, 2 और 3। और कितने भागों में से? तो ये है हमारे, जब हमने प्रत्येक के कितने किए थे? 2 बराबर बराबर भाग किए थे। यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक तो पूरा मिल गया है, तो पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? 1। और एक जो मिला है ये वाला भाग, ये क्या है? पूरे का, इस पूरे का आधा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो ये छायांकित भाग मिल रहे हैं ये या तो 3/2 है या फिर क्या है? एक सही 1/2। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास 1/2, 1/2 और 1/2 कितनी बार है? 3 बार। तो हम लिखेंगे 3 गुणा 1/2। और इसी का हम देख रहे हैं हमें मिला था 3/2 या एक पूरा और एक आधा भाग, यानी कि एक सही 1/2। तो अभी आपने देखा पीछे दिए गए चित्रों में कि सबसे पहले हमारे पास 1/4 वाले 2 चित्र थे, जिनके 1/4 भाग हो रखे थे। ऐसे 2 चित्र थे। तो जब हमने उनको आपस में संयोजित किया तो हमारे पास मिला 2/4। फिर हमारे पास 1/4 वाले 3 चित्र थे। फिर जब हमने उनके छायांकित भागों को संयोजित किया तो हमें मिला 3/4। इसी तरह से तीसरे चित्र में हमने देखा कि हमारे पास 2/9 छायांकित भाग वाले 3 चित्र थे। तो इनके छायांकित भागों को, रंगीन भागों को मिलाने पे हमें मिला 6/9। और चौथे चित्र में हमने देखा कि हमारे पास, देखिए, ये जो आधा आधा भाग वाले हैं, ये कितने चित्र थे? 3 चित्र थे आधा भाग वाले। इनको संयोजित करने पे हमें कुल छायांकित भाग मिला 3/2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 है या 3 है या ये 3 है या ये 3 है, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। ये है आपकी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा हुआ है। और 1/4, 1/4, 2/9 या 1/2, ये क्या है? ये है आपकी भिन्न। ये है भिन्न संख्या। और साथ ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1/4 है, या ये वाला 1/4 है, या 2/9 है, या फिर ये 1/2 है,
ये कैसी भिन्न है? ये है आपकी उचित भिन्न, जिनको हम सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न या मिश्रित भिन्न, इन सब के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। एक ऐसी भिन्न है जिसका हर अंश से अधिक होता है, वो आपकी उचित भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूर्ण संख्या है, जब वो किसी भिन्न के साथ उसका गुणा हो रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि इस 2 का 1 के साथ गुणा हो गया है। 2 एकम 2 फिर बटे 4 को यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर देखते हैं, ये पूर्ण संख्या है 3 और ये आपकी क्या है, 1/4 भिन्न है। 1 भिन्न का अंश है और 4 भिन्न का हर है। तो 3 का गुणा हो रखा है 1 के साथ, 3 एकम 3 और बटे 4, यानी कि हर आपका ऐसे ही है। यहाँ पर देखते हैं, 3 आपकी पूर्ण संख्या है और 2/9 में 2 क्या है, अंश है हर, और 9 क्या है आपका हर है। तो 3 का गुणा 2 से हो गया, तो 3 दूने 6/9, 9 ही आ रखा है। फिर इसमें देखेंगे, 3 का गुणा 1 के साथ हो गया है, तो 3 एकम 3 और बटे में 2 है भिन्न में, तो बटे में आपका 2 ही यहाँ पर आ रखा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हमारी कोई पूर्ण संख्या किसी भिन्न के साथ गुणा हो रही है, तो उस पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश के साथ गुणा हो रहा है और हर को हम ज्यों का त्यों रखा जा रहा है। ये आपकी पूर्ण संख्या है और ये अंश है, दोनों का आपस में गुणा हो गया और जो हर है भिन्न की, उसको एज इट इज रखा जा रहा है। इसी तरह से अब हम देखते हैं विषम भिन्नों के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5/3 एक विषम भिन्न है। विषम भिन्न का तात्पर्य आप लोग जानते ही हैं कि ऐसी भिन्न जिसका हर अंश से छोटा है। तो यहाँ पर जो हर है 3, वो अंश 5 से छोटा है। तो इस स्थिति में भी आपकी जो पूर्ण संख्या है यानी कि 2, उसका गुणा हो जाता है किससे, अंश से। तो ये हो गया 2 पंजे 10 और हर आपका ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पूर्ण संख्या है 5, 5 का गुणा होगा आपका अंश के साथ, तो 5 तिया 15 और बट्टे 4 है, तो ये आपका 4 इस तरह यही इसी तरह से रहेगा। तो अभी आपने देखा पिछले उदाहरणों के माध्यम से कि जब हम किसी पूर्ण संख्या को किसी भी या तो उचित भिन्न या विषम भिन्न से गुणा करते हैं, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश से गुणा करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित या समान रखते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया है कि जब भी हम किसी पूर्ण संख्या को से किसी भिन्न का, चाहे वो उचित भिन्न हो या विषम भिन्न हो, से गुणा करें, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश से गुणा होता है और जो भिन्न की हर है वो आपकी अपरिवर्तित यानी कि समान रहती है। अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके पास है 3 गुणा 2 सही 5/7। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, 2 सही 5/7 आपकी किस प्रकार की भिन्न है, ये है आपकी मिश्रित भिन्न। भिन्नों के प्रकार में आपने पढ़ा होगा कि भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो ये है आपकी मिश्रित भिन्न। अब इसको हल करने के लिए देखिए, 3 तो सबसे पहले 3 यही रहेगा, उसके बाद गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह अपनी जगह पे है। फिर यहाँ पर मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो हर है, हर का 7 दूनी 14, इससे गुणा हो जाएगा और 14 और 5 कितना हुआ, 19, 19 और हर आपका यहाँ पर 7 ही रहेगा। तो मिश्रित भिन्न को हमने विषम भिन्न में परिवर्तित कर दिया है।
7 दूनी 14, 14 धन 5, 19/7। अब आप देख रहे हैं कि ये एक पूर्ण संख्या है और ये आपकी एक कैसी भिन्न है, ये आपकी एक विषम भिन्न के रूप में यहाँ पर मिश्रित भिन्न परिवर्तित हो गई। अभी हमने पढ़ा था कि जब हम किसी पूर्ण संख्या का किसी मिश्रित भिन्न के साथ गुणा करेंगे तो उस पूर्ण संख्या का अंश के साथ गुणा हो जाएगा और जो हर है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 का गुणा आपने 19 से किया या 19 का गुणा 3 से किया तो 19 तिया 57 और हर आपका 7 है तो ये 7 ही रहेगा। साथ ही हम विषम भिन्न को, जो हमारा उत्तर मिल रहा है विषम भिन्न, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? हमने 7 का भाग देना है कितनी में? 57। तो दीजिए 7 का भाग 57 में, तो हमें पता है 7 8 56। कितना बचेगा हमारा शेष? 1। तो इसको हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 8 सही 1/7। 8 सही 1/7। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखते हैं। 2 गुणा 4 सही 2/5। तो ये 4 सही 2/5 आपकी मिश्रित भिन्न है। सबसे पहले आपने इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर देना है। कैसे? 5 को 20 और 20 के साथ 2 जोड़ेंगे 22/5। 22/5। और अब जो नियम है कि हमें एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न संख्या के साथ गुणा करना है, तो पूर्ण संख्या का गुणा कर देंगे अंश के साथ। तो 2 का गुणा होगा 22 के साथ, जो हो जाएगा आपका 22 दूनी 44। और क्या नियम है कि हर अपरिवर्तित रहता है, तो हर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो आपका इसका उत्तर आया 44/5। 44/5 को अगर हम मिश्रित भिन्न के रूप में परिवर्तित करें तो हमारा उत्तर मिलेगा 8 सही 4/5। इसको आप देख भी सकते हैं, 5 8 40 और 40 और 4 44/5। तो हमारा उत्तर आया 8 सही 4/5। तो अब आपने देखा कि अगर एक मिश्रित भिन्न है और उसको हम एक पूर्ण संख्या से गुणा करें तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं और तब गुणा करते हैं। तो ये नियम भी आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास एक मिश्रित भिन्न है, उसको हमने किसी पूर्ण संख्या से गुणा करना है, तो सबसे पहले हम उस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर देंगे और तब जो नियम है उस नियम के अनुसार गुणा करेंगे। अब देखते हैं इस चित्र में, ये पहला वाला जो चित्र है ये आपका क्या दिखा, इसमें जो छायांकित भाग है वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है 1/2 भिन्न के रूप में 1/2। दूसरा जो छायांकित भाग है दूसरे चित्र का, उसमें भी आप देख रहे हो कि 1 2 बराबर भाग हैं। 2 बराबर भागों में से हमने एक भाग को छायांकित यानी कि कलर्ड कर रखा है, रंगीन कर रखा है। तो वो छायांकित भाग भी कितना है आपका? 1/2। अब इन दोनों को, इसका भी ये 1/2 ले लिया और इसका भी 1/2 ले लिया, तो आप देख रहे हैं कि हमें इस तरह से कितने भाग मिल रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2/2। 2/2 का मतलब है पूरा 1। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो है आपका पूरा 1 भाग है। जैसे ये पूरा 1 भाग है तो इसी तरह से ये पूरा क्या है आपका, दोनों कलर्ड हो गए तो पूरा 1 भाग है। तो ये था आपका 1/2, ये भी है आपका 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या लिया है? हमने लिया है 2 का आधा। आधा मतलब 1/2 भाग। हमने यहाँ पर इन दोनों चित्रों के, कितने चित्रों के? 2 के कितने भाग ले रखे हैं? आधा। आधा इसका भी लिया, आधा इसका लिया, तो ये लिया हमने 2 का आधा भाग।
और आपने देखा जब हमने 2 का आधा भाग लिया तो वो हमारा हुआ कितना? 1। उसका मान अंत में कितना आया? 1 हो गया। तो इसको हम देख सकते हैं कि 2 का 1/2 1 कैसे हुआ होगा? जब हमने 2 का गुणा किया होगा किससे? 1/2 से। तभी तो इसका मान कितना आया होगा? देखिए पहले 2 का गुणा 1 के साथ होगा, 2 एकम 2, फिर ये बटे, फिर उसके बाद हर कितना है? 2, और जब हम 2 में 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 1। 1 मतलब पूरा भाग। तो आप देख रहे हैं चित्र में हमें क्या मिल गया है? ये पूरा 1 भाग मिला हुआ है। इसी तरह से इस चित्र में देखिए, यहाँ पर भी हमारे पास कितना है? ये है 1/2 भाग। ये भी कितना है? जो रंगीन हो रखा है ये भी है 1/2, और ये भी कितना है आपका? 1/2। हमने क्या किया? इसका भी 1/2 ले लिया, इसका भी 1/2 ले लिया, और इसका भी 1/2 ले लिया। तो कितने हैं हमारे पास? ये चित्र कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 का 3 का कितने भाग लिए हमने? 1/2 भाग। 3 का लिया हमने 1/2 भाग। और यहाँ देखिए, यहाँ हमें जो लास्ट में मिल रहे हैं वो कितना मिल रहा है? वो मिल रहे हैं हमें 3 भाग। कितने में से? जबकि हमने प्रत्येक के कितने भाग किए हैं? 2 भाग। ये मैंने पहले भी आपको बताया था यहाँ पे कि इसको हम इस तरह से यहाँ पूरा भी कर सकते हैं कि ये पूरा ऐसा होगा, तो ये तो पूरा भाग पूरा 1 हो गया और ये आधा हो गया, और इन दोनों को मिला करके क्या हो जाता है? 3/2। तो हमारे पास कितने भाग मिले हैं? 3/2। अगर हम इसको लिखें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 का 1/2 भाग 3/2 कैसे आया? जब हमने किया होगा 3 गुणा 1/2। अभी हमने पढ़ा था पूर्ण संख्या का भिन्न के साथ गुणन। तो अब इसमें बताइए क्या होगा? 3 का गुणा 1 के साथ होगा, तो 3 एकम 3, और हर आपका एज इट इज रहेगा, तो हर हो गया। तो आया आपका 3/2। तो हम ये कह सकते हैं कि का जो है वो गुणन को निरूपित कर रहा है। पीछे हमने देखा कि 2 का 1/2, तो इसका मतलब क्या था? 2 का मतलब गुणा, हमने यहाँ पे गुणा हो रहा था। इस चित्र में हम देखते हैं 3 का 1/2 भाग, तो वो 3/2 आया। 3/2 कब आया? जब हमने इन दोनों का गुणा किया। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहाँ पर जो का है, ये जो का है वो किसको निरूपित कर रहा है? का गुणन को, गुणा को निरूपित करता है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? 10 का 1/2। तो अभी मैंने आपको बताया 10 को तो हम 10 लिखेंगे। का किसको निरूपित कर रहा है? गुणा। आगे है आपका 1/2। तो बताइए, यहाँ पर 10 एक पूर्ण संख्या है, 1/2 आपकी क्या है? ये भिन्न है। कैसे गुणा होगा? पूर्ण संख्या का अंश के साथ गुणा होगा। ठीक है, पूर्ण संख्या का भिन्न के अंश के साथ गुणा हुआ, और हर जो है वो समान रहेगा। तो क्या आएगा इसका उत्तर? 10 एकम 10/2। इस वाले प्रश्न को देखते हैं। 16 का निरूपित कर रहा है गुणा 1/4। तो बताइए क्या होगा? ये पूर्ण संख्या है, ये 1/4 भिन्न है, तो क्या होगा? पूर्ण संख्या का गुणा होगा अंश से, और हर आपका समान रहेगा। क्या हो गया? 16/4। तीसरा देखते हैं, 25 का मतलब गुणा 2/5। तो इसको गुणा करेंगे तो 25 का गुणा किसके साथ होगा? 25 पूरी संख्या है और 2/5 आपकी भिन्न है। तो क्या गुणा किस तरह से होता है? 25 का गुणा होगा 2 के साथ, अंश के साथ,
और जो हर है आपका वो 5 ही रहेगा। तो ये हो गया 50/5। आप चाहें तो इनको और सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। 2 का भाग जब 10 में देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 5। 4 का भाग आपने 16 में दिया तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4। और 5 का भाग जब आप 50 में दोगे तो हमारा उत्तर आएगा 10। अब एक अन्य प्रश्न पढ़ते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो आपको बताना है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं और तीसरा पार्ट है कुल विद्यार्थियों का कितना भाग विज्ञान विषय पढ़ना पसंद करते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। अगर हम इस पूरे को जो 40 विद्यार्थी हैं उसको हम एक वृत्त के रूप में निरूपित करें, ये जो पूरा आपका वृत्त मैंने बना रखा है ये निरूपित कर रहा है कि ये कुल विद्यार्थी हैं और कुल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं 40। ये 40 विद्यार्थी हैं। अब हमने देखा प्रश्न था कि इन 40 विद्यार्थियों में 1/5, तो हमने सबसे पहले इन 40 विद्यार्थियों को 5 बराबर भागों में, इस वृत्त को हमने 1 2 3 4 5 बराबर भागों में बांट दिया है। अब 1/5 ये जो हरा रंग है ये आपका प्रदर्शित कर रहा है 1/5 और 1/5 भाग कौन से विद्यार्थी कौन सा विषय पढ़ते हैं अंग्रेजी, तो इसका मतलब ये कौन से हैं, ये अंग्रेजी वाले हैं जो आपका अंग्रेजी विषय पढ़ना पसंद करते हैं। फिर मैंने देखा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 2 भाग हैं जो कि ऑरेंज कलर जिनमें हो रखा है, तो ये पूरे वृत्त का कितना भाग दिखा रहे हैं 2/5, पूरा 5 भागों में विभाजित है तो ये 2 भाग हैं तो ये मिलके बता रहे हैं 2/5 और 2/5 भाग विद्यार्थी जो हैं वो गणित विषय पढ़ना पसंद कर रहे हैं। अब आपके शेष कितने भाग बचे हैं, आप देख रहे हो ये जो सफेद भाग बचे हैं ये हमारे 2 शेष भाग बच गए। तो वहां पर आपको कहा जा रहा है कि जो शेष बच्चे हैं, शेष विद्यार्थी हैं, जो शेष भाग है विद्यार्थियों का वो विज्ञान विषय पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये जो शेष वाले हैं ये कौन सा विषय पसंद करते हैं पढ़ना, विज्ञान विषय। तो चलिए अब हम एक एक करके पहले वाले प्रश्न को हल करते हैं। पहला है आपका कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, भाग तो हमें पता है कि जो पूरे बच्चे हैं उनका 1/5 भाग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे संख्या की। अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कितनी है, अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 1/5 भाग। 1/5 भाग किसका, 1/5 भाग कुल विद्यार्थियों का, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कुल विद्यार्थी कुल का, या कुल विद्यार्थियों का 1/5 भाग। का 1/5 भाग। तो ये हो जाएगा, देखिए कुल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास, कुल विद्यार्थी हैं 40, तो 40 का 1/5। अभी हमने
देखा कि का जो है वो किसको निरूपित करता है, गुणन को, गुणा को। तो इसे हम लिखेंगे 40 गुणा 1/5। अब इसको गुणा करेंगे तो 40 एकम 40 और बटे 5। 5 का भाग आप 40 में दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। तो 8 विद्यार्थी हैं जो कौन सा विषय पढ़ना पसंद करते हैं, जो कि अंग्रेजी विषय पढ़ना पसंद करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, 8 विद्यार्थी। दूसरा पार्ट है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गणित पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या। तो हमने देखा कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 2/5। किसका 2/5? पूरे विद्यार्थियों का। पूरे विद्यार्थी कितने हमारे पास, 40। तो हम लिखेंगे 40 का 2/5। तो ये होगा 40 का के लिए गुणा 2/5। गुणा करिए, 40 का गुणा होगा अंश के साथ, तो 40 दूने 80/5 और 5 का भाग हम 80 में देंगे तो आपका उत्तर आएगा 16। 16 विद्यार्थी। 16 क्या है, उन विद्यार्थियों की संख्या है जो क्या पढ़ना पसंद करते हैं, जो कि गणित पढ़ना पसंद करते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है कुल विद्यार्थियों का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है। तो अब आपने कुल विद्यार्थियों की, विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या नहीं बतानी है, बल्कि क्या बताना है, भाग बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये तो अंग्रेजी पढ़ते हैं ये बच्चे, जो कि क्या है 1/5 है। ये दोनों भाग मिलकर 2/5 भाग क्या पढ़ रहे हैं, ये गणित पढ़ना पसंद करते हैं। और जो आपका शेष भाग बच गया है वो विज्ञान विषय पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताइए, विज्ञान विषय पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थियों का भाग। विद्यार्थियों का भाग। तो आप चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि कितने ऐसे विद्यार्थियों का वो कौन सा भाग है जो कि विज्ञान विषय पढ़ना पसंद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं पूरा 5 भाग है, तो 5 में से 1 2, तो क्या होगा 2/5। तो ये आपका प्रश्न का हल हो गया। तो आज के गणित शिक्षण में हमने चर्चा की कि एक भिन्न का पूर्ण संख्या के साथ गुणन किस प्रकार से होता है, एक पूर्ण संख्या का उचित या विषम भिन्न के साथ गुणन किस प्रकार से होगा, साथ ही एक पूर्ण संख्या का मिश्रित भिन्न के साथ गुणन किस प्रकार से होगा। और इसके साथ ही हमने अध्याय में दिए गए कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पर हल किया। अब आपके लिए एक गृह कार्य है, आपका कोई दोस्त या दोस्त अगर नहीं है तो भाई हो या बहन हो, दोनों मिलकर के एक समान आकार का
कागज लीजिए, वो अपना कागज लेगा, आप अपना कागज लेंगे। अब आप अपने अपने कागजों को के 5 बराबर फोल्ड कर दीजिए, एक जैसे फोल्ड। जिस प्रकार से आप 5 बराबर फोल्ड करेंगे, उसी तरह से आपका दोस्त या आपकी भाई बहन भी अपने कागज के 5 बराबर फोल्ड कर देंगे। अब आप दोनों अपने अपने कागजों के उन 5 फोल्डों में से 2 फोल्डों को या 2 भागों को किसी रंग से रंग दीजिए। अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और समान तरह के रंग भी हो सकते हैं। फिर आप उन दोनों कागजों के रंगीन भागों को गुणन के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये आज आपका होमवर्क है। आशा करती हूँ आज के गणित शिक्षण में हमने जिन भी बिंदुओं पर चर्चा करी है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले गणित शिक्षण में, तब तक के लिए धन्यवाद।